नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम भवानी शंकरो वंदे निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। इस निबंध के रचनाकार कुबेरनाथ रॉय हैं। अब तक हम इस निबंध के अनेक भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस निबंध के अंतिम भाग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब उपाय क्या है? उपाय तो कुछ नहीं, हमारी नियति मोहरबंद हो गई। एक ही उपाय है जिसे अस्तित्ववादी दार्शनिक किरकेगार्ड ने कहा था, लीप इन डार्कनेस टुवर्ड्स फेथ। अज्ञात तमसाच्छन्न वातावरण में आस्था की ओर राम का नाम लेकर कूदो। पहले ही तर्क बुद्धि द्वारा इस तमसा को भेद कर आस्था का चेहरा लोगे, तब उसकी ओर उन्मुख होगे। ये सब संभव नहीं। पहले अंधकार में कूदो, अपना सब कुछ बाजी लगाकर कूदो। पहले सर्वस्व समर्पण और त्राहिमाम के भाव से कूद जाने पर ही आएगा वह स्तर जिस पर तुम आस्था का चेहरा स्पष्ट देखने में समर्थ हो सकोगे। पहले श्रद्धा और विश्वास का अर्जन करो, तब कहीं जाकर स्वांत इष्टमी स्वर में अर्थात अंतःस्थल में आस्था का प्रकाशमान पुंडरीक चक्षु रूप देख पाओगे, अन्यथा नहीं। आज हमारी अवस्था यह है कि ज्ञान या बोध पर आधारित विश्वास अर्जन करने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि प्रातिभ ज्ञान और पराबोध के मानसिक प्रवाह आजन्म व्यापी संशय और अविश्वास के खरताप से सूख गए हैं। उनकी मृतशैया में नीरस हताशा जैसी बालू है। यदि हमने मूल्यों के परम आश्रय, आदर्शों के चरम निदान, किसी अतिमानस की परम सत्ता के प्रति विश्वास का वर्णन नहीं किया तो इसके दो परिणाम होंगे। प्रथम तो अति संवेदनशील मुट्ठी भर बुद्धिजीवी अल्पसंख्यक समाज आजन्म मानसिक हताशा से विकल रहेगा और डिमोरलाइज होकर आत्मरति और आत्महिंसा के माध्यम से अपने को नष्ट करता रहेगा। द्वितीय यह कि विशाल बहुसंख्यक यानी जनता मास चर्च या ईश्वर के अभाव में पार्टी और डिक्टेटर को अपना श्रद्धा विश्वास अर्पित करके वंचना का शिकार बनेगी। बुद्धिजीवी को अनिवार्यतः धर्म, आस्था, श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह नास्तिक बनकर भी अपना जीवन जी लेगा। पर जनता को चाहिए कोई मंदिर और कोई पत्थर जिसके प्रति वह समर्पण सुख पा सके। श्रद्धा, धर्म और भक्ति जनता की अर्थात बहुसंख्यक जन समाज की मनोवैज्ञानिक तृषा, साइकोलॉजिकल नीड है, जिसकी तुष्टि ठीक से नहीं तो गलत ढंग से वह तुष्टि घटित होकर रहेगी। ईश्वर कल्पना हो तो भी वह स्वभावतः हानिकारक नहीं, बल्कि कवि और बंधु है। दूसरी ओर डिक्टेटर सत्य है, परंतु वह स्वभावतः कसाई और बॉस है। अतः समर्पण तृषा की तुष्टि के लिए ईश्वर किसी भी डिक्टेटर की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है और कम हानिकारक पात्र है। रह गई उसके पंडे पुजारियों के अत्याचार की बात, तो ईश्वर की कल्पना और आविष्कार इन पंडे पुजारियों ने नहीं किया है, उसे किया है कवियों और योगियों ने। ये पंडे पुजारी ईश्वर और धर्म के अविभाज्य और अनिवार्य अंग नहीं है, इन्हें मंदिर से निकाल बाहर किया जा सकता है। दूसरी ओर डिक्टेटर के पंडे पुजारी भी तो हैं, वे अधिक शक्तिशाली, क्रूर और खतरनाक हैं। ईश्वर का काम बिना मंदिर के पंडे पुजारी के चल सकता है, परंतु डिक्टेटर का एक क्षण भी बिना उसके अपने पंडे पुजारी के अर्थात उसकी अपनी पार्टी, ब्यूरोक्रेसी, दलगत अमलातंत्र के नहीं चल सकता। विगत महायुद्ध के बाद जर्मनी के प्रतिनिधि दार्शनिक कार्ल यार्स्प की भी यही धारणा है कि समर्पण तृषा, आज्ञाकारिता और विश्वास कामिता मानव मन की उतनी स्थायी मानसिक आवश्यकता या वासना है जितनी विद्रोह, अवज्ञा और ललकार युक्त संशय है। फ्रेंच राज्य क्रांति के बाद विद्रोह वृत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, पर हमने देखा कि मनुष्य इस एकांगी बलाघात से सुखी नहीं हुआ। उसे प्रथम और द्वितीय दोनों को, हाँ धर्मी और ना धर्मी दोनों वृत्तियों को संतुलित और परस्पर नियोजित करके चलना होगा। इसी से मेरी धारणा है कि आज हमारे पास एकमात्र पंथ है, उल्टा हाथ लगाओ। उस पीढ़ी को जो आज क ख ग सीख रही है, ये बताओ कि आज्ञाकारिता, समर्पण, विश्वास, आस्था, रचनात्मक दृष्टि, हाँ धर्मी चिंतन, प्रणिपात और श्रद्धा भी महत्वपूर्ण है। इनसे ज्यादा सुख मिलता है। ये व्रतर सिद्धियों के द्वार खोल देती है। गत 40-50 वर्षों से जो करते रहे उससे ठीक प्रतिकूल नहीं तो उससे भिन्न दिशा में चलो, न वाम न दक्षिण बल्कि सम्मुख तीसरी आंख की सीध में चलो, न वाम पंथ न दक्षिण पंथ बल्कि उत्तर पंथ की
ओर चलो, अब हमें स्वर बदलना है, अन्यथा त्राण नहीं। ऐसे संदर्भ में मानस की केंद्रित थीसिस व्यक्त करने वाला ये श्लोक मुझे बड़ा बल दे जाता है। भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत ईस्त्वीश्वर। रचनाकार इस गद्य खंड में अनास्था, संशय की मानसिकता के कारण जिस प्रकार की युवा पीढ़ी का निर्माण हुआ है और उस युवा पीढ़ी के द्वारा जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उससे हम किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं, इसका अत्यंत ही गहन विवेचन विश्लेषण करता है। वह कहता है इस अनास्था से, इस संशय से मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है सर्वस्व समर्पण का भाव। हम किसी अतिमानस के प्रति, परम सत्ता के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव रखेंगे तो हम उस परम शक्ति का कोई चेहरा देखने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए वह कहता है पहले हमको श्रद्धा और विश्वास का अर्जन करना है, तभी जाकर हम अपने हृदय में उस परम शक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसका पुंडरीक चक्षु रूप, उसका कमल से जैसा खिला हुआ रूप हम देख सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे। परंतु ये हमारी जो आस्था है वह ज्ञान और बोध पर आधारित होनी चाहिए। कारण है कि हमारा जो प्रातिभ ज्ञान है, जो पराबोध का भाव है, वह आजन्म व्यापी संशय की, अविश्वास की प्रवृत्ति के कारण, उसके प्रखर ताप के कारण सूख गया है। अब हमारी जो मनस्थिति है वह नीरस है और उसमें हताशा की बालू भरी हुई है। अब हमको अपने मूल्यों के लिए कोई परम आश्रय चाहिए, कोई आदर्श का चरम निधान चाहिए, किसी अतिमानस की परम सत्ता चाहिए जिसके प्रति हम अपने विश्वास को व्यक्त कर सकें। और जो संवेदनशील बुद्धिजीवी हैं उनका काम तो बिना किसी परम शक्ति के प्रति श्रद्धा रखे हुए भी चल सकता है, परंतु जो जन सामान्य है उसको तो अपनी समर्पण और श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति के लिए कोई न कोई पराशक्ति, कोई न कोई आस्था की मूर्ति अवश्य चाहिए। यदि उसको इस प्रकार की परामानव या पराबोध से परिपूर्ण शक्ति या उसका कोई प्रतीक उपलब्ध नहीं होगा तो किसी डिक्टेटर के प्रति अपनी समर्पण भावना को व्यक्त करेगी। और जो डिक्टेटर होगा वह और उसके जो अनुयायी होंगे, उसके जो पंडे पुजारी होंगे, वह बड़े ही क्रूर और खतरनाक होते हैं। ये हमने देखा है। ईश्वर भले ही कल्पना हो, परंतु वह कल्पना हमारे जनमानस को आनंदित करने के लिए, सुखी संतुष्ट बनाने के लिए आवश्यक है। ईश्वर का आविष्कार पंडे पुजारियों के द्वारा नहीं किया गया है, वह कवियों और योगियों के द्वारा किया गया है। और ईश्वर करुण है, उदार है, जबकि डिक्टेटर क्रूर है, कठोर है। पंडे पुजारियों के बिना भी ईश्वर का काम चल सकता है, पर डिक्टेटर का काम अपने अनुयायियों के बिना नहीं चल सकता। और उसके जो अनुयायी उसके पंडे पुजारी हैं वे बड़े ही क्रूर हैं। डिक्टेटर सत्य होकर भी हमारे लिए त्याज्य है। रचनाकार बताता है कि द्वितीय युद्ध के पश्चात वहाँ के बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक है कालयास्प, वह कहता है कि मनुष्य को समर्पण की आवश्यकता है, आज्ञाकारिता, विश्वास कामिता की आवश्यकता है। ये जो प्रवृत्तियां हैं ये मन की उतनी ही प्रबल प्रवृत्तियां हैं जितनी प्रबल प्रवृत्तियां विद्रोह, अवज्ञा और संशय है। हमको सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों के बीच में संतुलन रखना चाहिए। फ्रेंच की राज्य क्रांति के बाद हमने देखा कि नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रबल हो जाने के कारण मनुष्य सुखी नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के लोगों का जीवन अत्यंत दुख से, अन्याय, अत्याचार से परिपूर्ण हो गया। अब हमको उल्टा हाथ लगाना है, अर्थात जो नई पीढ़ी है उसको आज्ञाकारिता, समर्पण, विश्वास, आस्था, रत्नात्मक दृष्टि, हाँ धर्मी चिंतन, प्रणिपात और श्रद्धा सिखानी है। ये भाव ही जैसे मन में प्रतिष्ठित होता जाएगा, जीवन में सुख बढ़ता जाएगा, व्रत सिद्धियों के द्वार खुलते चले जाएंगे।
अब तक हमने 40-50 वर्षों में जो अनास्था का, संशय का, नकारात्मक प्रवृत्तियों का बीज जनमानस में, भावी पीढ़ियों में बोया है। अब हमको उसकी विपरीत दिशा में चलना होगा, न वाम न दक्षिण। अब हमको उत्तर पंथ में चलना होगा, आंखें सीधी दिशा में चलना होगा और अपने मन में निरंतर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्त्मीश्वरो का जो श्लोक है इसको बैठाना होगा। इसके माध्यम से श्रद्धा विश्वास रूप भवानी शंकर की अपने मन में, अपने हृदय में प्रतिष्ठा करनी होगी। उसी के माध्यम से हम मूल्यबोध युक्त ज्ञान और कर्म से संपन्न होकर लोक का, राष्ट्र का कल्याण कर सकेंगे। हम इस विवेचन से अपने को सकारात्मक बनाएंगे, हाँ धर्मी बनेंगे, जीवन में लोक कल्याण की, मंगल की, श्रद्धा विश्वास की प्रतिष्ठा करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।